और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में मजीद इजाफा हुआ है। आज मजीद 30 नए मामले सामने आए हैं। मजमूई तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। नए मामलों के साथ तादाद बढ़कर 1013 हो गई है। आज जो मामले आए हैं इनमें कश्मीर से 21 और जम्मू से 9 है। श्रीनगर जिले में आज 11 लोगों को कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं। बांडीपुरा में 1, बारामूला में 6, कुपवाड़ा से 2, पुलवामा से 1 केस आया है। जम्मू डिवीजन की अगर बात करें तो यहाँ जिले जम्मू से 1 केस आया है, उधमपुर से 1, कठुआ से 4 और राजौरी में 1 फर्द में कोरोना वायरस पाया गया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया लगातार इस कोशिश में है कि लोगों को कोरोना वायरस से महफूज कैसे रखा जाए। लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए पुलिस जगह जगह तैनात है। मशहूर पल्मोनोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर नवेद नज़ीर ने कहा कि कोरोना वायरस को जो मरीज हरा कर सेहतयाब हो जाते हैं, कहा वो किसी और के लिए कोई ख़तरा नहीं है। उन्होंने कहा कि इन अफराद से आप मामूल के मुताबिक पेश आएँ। उन्होंने कहा कि उनके पास कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो मरीज़ अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं उनसे लोग भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को लग रहा है कि इनको इन अफराद से कोई ख़तरा है। प्रोफेसर नवीद नज़ीर ने साफ कहा कि ये अफराद हमसे भी बहुत महफूज हैं और इनमें दोबारा वायरस नहीं हो सकता। जो भी इसके पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए हैं तो करीब करीब 90% जो पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें इस बीमारी के या तो अलामात जो हैं या माइल्ड डिग्री के हैं या बिल्कुल अलामात नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन भी हम ले सकते हैं इस लिहाज से कि हमारे जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वो कम है और जो हमारे पेशेंट्स जो हैं जिनको आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है उसका प्रोपोर्शन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। हमारे पेशेंट्स जो हॉस्पिटल्स में एडमिट थे वो डिस्चार्ज हो रहे हैं कंटिन्यूसली और जब अपना आइसोलेशन या क्वारंटाइन पीरियड घर पे कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हमने उनका चेकअप किया, हमने उनके टेस्ट किए और हम देख रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली उनका टेस्ट जो है नेगेटिव आ रहा है। लेकिन हम एक चीज़ अजीब सी देख रहे हैं कि उनके साथ जो बिहेवियर है या हमारा व्यवहार जो है सोसाइटी में वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको स्टिग्मेटाइज या दूसरी नज़र से देखा जा रहा है। लेकिन मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि एक बार जो भी पेशेंट अपना क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट कर लेता है और नेगेटिव आता है तो उससे फिर किसी को खतरा नहीं है। इनफैक्ट वो बंदा जो इस इन्फेक्शन से रिकवर हो चुका है और नेगेटिव आया है वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। ये इन्फेक्शन बार का बहुत ही कम अंदेशा है और वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है जिन्होंने इस बीमारी को फाइट किया है। और खुदा न खास्ता आगे जाके अगर हमारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस बढ़ेंगे तो यही पेशेंट्स जो है यही उस टाइम हमारी मदद के लिए आएंगे जो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और हमारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो है उनको ट्रीट करने में हमारी मदद कर सकते हैं। करगिल से राहत की खबर है। जिला करगिल में अब कोई भी कोरोना वायरस का मरीज नहीं है। करगिल के जो 2 मरीज अलहदा वार्ड में थे वो भी आज सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो गए। इनमें से एक 2 साला बच्चा भी शामिल था। LHDC के चेयरमैन फेरोज अहमद खान, DC करगिल बसीरुल हक चौधरी और कोविड अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर अब्दुल जलील ने उनको घर रवाना किया। इस मौके पर LHDC के चेयरमैन फेरोज अहमद खान ने कहा कि हमें अब हर कदम संभल कर उठाना होगा। स्टूडेंट कम्युनिटी जो हमारे आए हैं, हमें काफ़ी शिकायत भी मिला है कि वो होम क्वारंटाइन प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं, काफ़ी बाहर निकल रहे हैं। तो स्ट्रिक्टली हमें तमाम जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं या जो पंचायत लेवल है वहाँ पे BMO लेवल तक भी ये इंस्ट्रक्शन किया है कि स्ट्रिक्टली उन पर नज़र रखा जाए ताकि खुदा न खास्ता ऐसा कोई केस फैले ना, क्योंकि अगर ये फैल गया तो ये कम्युनिटी लेवल पर होगा। आज की डेट में जो स्टेज है वो कम्युनिटी सेपरेट स्टेज है, वो बड़ा ख़तरनाक एक स्टेज होता है। लिहाजा हर किसी से ये अपील है और उम्मीद भी करते हैं इंशाल्लाह जिस तरह से अभी तक हमने बचा के रखा है डिस्ट्रिक्ट को, आइंदा भी इसी तरह ये चलता है। एजुकेशन अब दावे के साथ कहता हूँ ऑलमोस्ट 75 to 80% एजुकेशन हमारा हो चुका है। कुछ ही लिमिटेड जगहों में अभी रह गए हैं जहाँ पे आपका 8 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट है जिनका ग्रुप वगैरह नहीं बन रहा है। अदरवाइज ऑलमोस्ट हर जगह से हो गया है। मेजर चंग हमारा यूपी में था, वहाँ से भी हो गया, कल बेंगलोर से भी हो गया, नागपुर से भी हो गया, देहरादून आपका भोपाल से हमारा पूरा आ गया है।
तो जम्मू से ऑलमोस्ट आपका 90% हो गया, श्रीनगर से भी 90% हो गया। तो मुझे जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि तकरीबन 80% हमारे एविकेशन जो है हो गया है, और उम्मीद है आने वाले 2-4-5 दिन में इंशाल्लाह सारे लोग को जो है 100% एविकेशन हमारा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए ऐलान किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के राहती पैकेज पर मुसलसल तीसरे रोज आज वजारत खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने माशी पैकेज के तीसरे हिस्से की जानकारी दी। निर्मला सीतारमन ने कहा कि हम किसानों की बहबूद के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि मुश्किलात के बावजूद अनाज की अच्छी पैदावार हुई है। निर्मला सीतारमन ने ज़राअत की पाबंदी ढांचे की मजबूती के लिए एक लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। वजारत खजाना ने किसान क्रेडिट के लिए 2 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया, जबकि फसल बीमा योजना के लिए 6,400 करोड़ रुपए देने की बात कही। 2 करोड़ किसान को सूद में सब्सिडी दी जाएगी। 25 लाख एकड़ पर हर्बल खेती की जाएगी। डेयरी सनत के लिए 15,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 53 करोड़ मवेशियों को टीका लगाने का भी मंसूबा है। फिशिंग के शोबे में 55 लाख रोजगार पैदा किए जाने का भी ऐलान किया गया। 1 lakh crore for aggregators, FPOs, primary agriculture cooperative societies, farmer producer organizations which are mentioned FPOs, all for strengthening the farm gate infrastructure. Farm gate infrastructure are cold chains, post-harvest management infrastructure, storage centers, yards from where they have to do it. So this fund for 1 lakh crore is being created. So this fund for 1 lakh crore will immediately address that issue, and that fund will be created at the earliest. Food enterprises who are micro in size, we shall be providing a fund of 10,000 crores. This is one of the ways in which the local capacities, the local value-added product can have a global outreach. पीडीपी के सीनियर लीडर व राज्यसभा मेंबर नजीर अहमद लावे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐलान करदा माली पैकेज का खैर मकदम किया। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में इस पैकेज की अहम ज़रूरत है। कोरोना वायरस की वबा के चलते लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस तरह के माली पैकेज से लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। उनका कहना है कि यह हुकूमत की जानिब से एक खुश आइंद कदम है। उन्होंने कहा कि हमें देखना है कि ज़मीनी सतह पर यह पैकेज मुस्तहक अफराद तक कितना पहुँचेगा। जो पैकेज अनाउंसमेंट हुआ, जो ये अच्छी बात है, मैं तो उसको वेलकम करता हूँ। सारे लोग इसको, हमारे मुल्क के लोग तो इसको वेलकम करते हैं, मैं भी इसको वेलकम करता हूँ। लेकिन जब तक गरीब के हाथ में ये पैसा नहीं जाएगा, जब तक जिनको मजबूरी है, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जब उनके पास इसकी सुविधा नहीं होती, मुझे नहीं लगता है कि इसका ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे मेरी सरकार से गुजारिश है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम हमको देखने में लगेगा। जब ऑन ग्राउंड इसका एक्शन हो जाएगा तो गरीब लोगों की सुविधा मिल जाएगी, तो इसलिए लगता है कि पैकेज अच्छा है। ये चीज़ है कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड जो काम कर रहे हैं लोग, जैसे किसान लोग काम करते हैं, या मंडीज में काम करते हैं, या हमारे ट्रांसपोर्टर जो बंद है, जो अभी 3 महीने से जो ट्रांसपोर्ट हमारा बंद है, जिनकी कोई सुविधा नहीं, जब उनको पता चलेगा कि हम उनको फ़ायदा मिला, गरीब किसान लोगों के ताक जब इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा तो हमें पता चलेगा। लेकिन जो यहाँ पर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने किया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ये पैसा मिलेगा, उसका मतलब ये है कि जो पहले जो कर्जा है उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, और उनको और पैसा मिलेगा। तो पहले उनका 1 लाख तो कर्जा ही था, अब तो उनको 1.5 लाख कर्जे में जाएगा। लेकिन जब तक किसान यहाँ काम नहीं करेंगे, जब तक यहाँ मजदूर हमारा काम नहीं करेंगे, जब तक ये हमारी विधवा बहनें हैं, जब उन तक कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उस वक्त तक मुझे नहीं लगता है कि शायद ये ऑन ग्राउंड उसका फ़ायदा हो सकता है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऐलान किए गए माशी पैकेज का फ़ायदा उन सभी लोगों को मिलेगा जो लॉकडाउन की वजह से मुतासर हुए। न्यूज़ 18 के साथ जम्मू में बात करते हुए उन्होंने कहा कि डेली वेजर्स और छोटे सनती मराकज़ को इस पैकेज से फ़ायदा होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस पैकेज से मुल्क की माशी सूरत हाल को बढ़ावा मिलेगा। वायरस लॉकडाउन के चलते देश के अंदर आर्थिक मंदी आई है, आर्थिक फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्रंच है। लेकिन इस बीच में देश का टोटल जीडीपी का 10% 20 लाख करोड़ का पैकेज जो मोदी साहब ने दिया है, ये दिखाता है कि मोदी साहब कितने दिलेर आदमी हैं, कितने विजनरी आदमी हैं, और देश की कितनी चिंता है। फिर से देश
हमारा मजबूत होगा, खुशहाल होगा। जम्मू में आज भी लॉकडाउन का काफी असर देखने को मिला। बेशतर दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे, जरूरी अशिया रखने वाली दुकानें खुली रहीं। सड़कों पर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब रहा, ताहम कुछ निजी गाड़ियां सड़कों पर नजर आई। पुलिस ने लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए कई मकामात पर नाके लगाए थे। इंतजामिया की जानब से पास रखने वाले अफराद को ही चलने की इजाजत दी जा रही थी। कस्बा पुलवामा के रोहमू इलाके में पुलिस और मुश्तइल अफराद के दरमियान झड़पों के बाद बंदिशों को मजीद सख्त कर दिया गया। कस्बे में तमाम दाखिली रास्तों को सील किया गया। जुमे के पेश नज़र आम लोगों को तलकीन की गई थी कि वह नमाज घरों में ही अदा करें। पुलिस और मुश्तइल अफराद के दरमियान उस वक्त झड़पें हुई जब लोग मस्जिद के सामने जमा होने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने लोगों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जिसकी वजह से रोहमू में काफी देर तक तनाव जैसी सूरत हाल रही। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम। लॉकडाउन की वजह से यूएई में कई कश्मीरी दरमानदा होकर रह गए हैं। इन अफराद ने वीडियो जारी करके इंतजामिया से मदद की अपील की। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि दुबई से श्रीनगर के लिए फ्लाइट का इंतजाम किया जाए। 2 महीनों से हूँ, विजिट वीज़ा पे मैं आया था, बट कोविड की परेशानी से मैं वापस घर नहीं जा पा रहा हूँ। मैं भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्लीज़ कोई ना कोई फ्लाइट डायरेक्ट श्रीनगर हमें अवेलेबल करे ताकि हम वापस अपने घर जा सके। I have been working here for last 3 years in Dubai, UAE. I have been working as an assistant business development manager for a trading company, and we have been asked to go on the leave, that's unpaid leaves, for a while, as long as the things come back to the normal and things get operational again. So I urged the government officials of Jammu and Kashmir and the Indian officials to arrange direct flights from Dubai to Srinagar. मैं पिछले 4 साल से यूएई में जॉब कर रहा था और कोविड की वजह से मेरी जॉब चली गई और जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। अब हम भारत सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें यहाँ से जल्द इवैक्यूएट करें ताकि हम अपने घर जा पाएं। बारामूला में कई गैर मकामी मजदूर दरमानदा होकर रह गए हैं। इन मजदूरों ने सरकार से अपील की कि उनके अपने घर वापस भेजने के लिए इकदाम उठाए जाएं। रफियाबाद के दांगी उछा के सरकारी स्कूल में तकरीबन 30 मजदूरों को रखा गया है। इन मजदूरों ने इल्जाम लगाया कि गुज़श्ता 2 महीनों में इन्होंने काफ़ी मुश्किलात झेली हैं। इन्होंने कहा कि रहने के लिए जगह तो मिली मगर दीगर ज़रूरी अशिया की किल्लत बहुत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 महीनों से वो बेकार बैठे हैं। वहीं कई मजदूरों का कहना है कि अब उनके पास पैसे भी नहीं हैं। इन मजदूरों ने कहा कि जब तलबा और दीगर अफराद को घर पहुंचाया जा सकता है तो उन्हें क्यों नहीं। डीसी बारामूला ने न्यूज़ 18 को बताया कि बहुत जल्द इन मजदूरों को उनके घर भेज दिया जाएगा। गवर्नमेंट से अपील है कि हम अपना घर पहुंचा दे। हमें आगे ईद भी है, यहाँ पे जो है फैमिली वाले हैं, इनके बच्चे भी है, ये सब घर जाने के लिए चाहते हैं। और गवर्नमेंट कह रही है कि सोशल डिस्टेंस, यहाँ तो कुछ है ही नहीं से, तो आपको खुद ही यहाँ पे देख लीजिए कितना क्या है। और यहाँ पे तहसीलदार साहब राशन देते हैं लेकिन 10 किलो 5 किलो देते हैं। अभी यहाँ तो 1.5-2 महीने से हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। 5 किलो चावल देता है 5 बंदे में, उसमें कैसे खाएंगे? 5 बंदे में नहीं खाया जाएगा ना। 1 केजी चावल 1 बंदे के पड़ते हैं 1 महीने के लिए। और यहाँ ला के रखे हैं हम लोग 25-30 बंदे हैं एक कमरे में, और एक कमरे में 25-30 बंदे हैं तो यहाँ तो वायरस वैसे ही हो जाएगा हम लोग को। यहाँ जब यहाँ से बढ़िया हमारा कमरे था, यहाँ पे हमें 2.5 महीने हो गया है, अभी तक कुछ काम नहीं किए हैं। राशन पानी देते हैं, 2 केजी चावल देते हैं 1 महीने के लिए, और उसके बाद हम बनाते हैं। यहाँ पे 15-20 बंदे कमरे में रहते हैं। यहाँ पानी के इंतजाम नहीं है, बाथरूम नहीं है। अभी रमजान का महीने चल रहा है सर, यहाँ नमाज पढ़ने की बहुत दिक्कत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुकीम कश्मीरी तलबा उनके मुताल्लिकीन और कुर्ब जवार के अजला से कश्मीरी मुलाजिमीन को लेकर एक स्पेशल ट्रेन कश्मीर के लिए रवाना हुई है। इस खुसूसी ट्रेन से 1200 कश्मीरी अपने वतन रवाना हुए, जिनका रेल किराया जम्मू कश्मीर हुकूमत ने दिया है। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा काफ़ी दिनों से परेशान थे और इनकी मांग थी कि इनको उनके घरों तक पहुँचाया जाए। यूनिवर्सिटी और ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान ने बताया कि खुसूसी ट्रेन से AMU के तलबा, उनके अहल खाना और कुछ कश्मीरी फैमिली भी रवाना हुई हैं। अलीगढ़ और उसके कुर्ब जवार के अजला में रह रहे कश्मीरी लोगों को भी स्पेशल ट्रेन से कश्मीर के लिए रवाना किया गया। मैं बताना चाहता हूं कि आज हमने यूनिवर्सिटी से
तकरीबन 491 बच्चों को हमने ट्रेन से, स्पेशल ट्रेन से जम्मू कश्मीर के लिए भेजा है। इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी शामिल हैं। ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट हैं, 491 में से ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट हैं और कुछ उनके साथ उनके पेरेंट्स जो यहाँ आए थे, लॉकडाउन में फंस गए थे, वो हैं। कुछ उनके भाई बहन जो एग्ज़ाम देने के लिए आए थे वो भी इसमें शामिल हैं और कुल उनकी तादाद 491 की है जो हमारे लिस्ट के हिसाब से है। यहाँ जो है एमयू के स्टूडेंट ही नहीं बल्कि नॉन एमयू स्टूडेंट भी जो यहाँ तैयारी के लिए आए थे, कुछ मजदूर संवर्ग भी हैं और आसपास के ज़िलों के तमाम लोग जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, इनको आज हम लोग एक विशेष ट्रेन से रवाना कर रहे हैं जो उधमपुर तक जाएगी। इसमें लगभग हमारे पास 550 के लगभग में एमयू के स्टूडेंट्स हैं, बाकी 125 के लगभग में नॉन एमयू स्टूडेंट्स हैं और कुछ उसमें लेबरर्स भी हैं। नोएडा से भी लगभग 150 लोग हैं और बुलंदशहर से, एटा से, कासगंज से भी लोग हैं। कुल मिलाकर लगभग 1100 के मजदूर यहाँ के रहने वाले माइग्रेंट्स, लेबरर और स्टूडेंट्स हैं जिनको हम इस विशेष ट्रेन से रवाना करने वाले हैं। तो टिकट की व्यवस्था किसने की? जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने सीधे रेलवे को पे किया है और रेलवे ने टिकट इनको काट करके दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उधमपुर यूनिट ने रेलवे स्टेशन उधमपुर पर दरमानदा अफराद के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। स्पेशल ट्रेन से मुल्क की दीगर रियासतों से जम्मू कश्मीर के तलबा, मजदूरों और दीगर को वापस लाया जा रहा है। इनको मदद करने की गर्ज से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये इकदाम किया है। ट्रेनों की जो है आवाजाही शुरू हुई है और इसी सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की तरफ से हमें एक डायरेक्शन मिली और जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने और अब्दुल्ला साहब ने ये डायरेक्शन दी कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जम्मू की यूनिट है उसे जो है उधमपुर रेलवे स्टेशन पे आज जाना है और यहाँ जो लोग हैं उनको रिसीव करना है। देवेंद्र सिंह राणा साहब की तरफ से भी ये डायरेक्शन हमें मिली और आज यहाँ पे उधमपुर के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं सुनील वर्मा साहब, हम उनकी क़यादत में यहाँ पे हमने एक छोटा सा इंतजाम किया है और हम लोगों को जो जिला बडगाम में जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट ने जिला इंतजामिया की मदद से 4 ट्रैक्टर, एक जेसीबी और एक टिप्पर सीज किया है। गैर कानूनी तरीके से रेत, बाजरी और दीगर ममनुआ मादनियात से वाबस्ता लोगों से 69,640 रुपए जुर्माना भी वसूल किया। साथ ही इन अफराद के खिलाफ मजीद कार्रवाई भी की जाएगी। डीसी बडगाम की हिदायत के मुताबिक जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की। डीसी बडगाम ने इस हवाले से आज मीटिंग बुलाई। मीटिंग में यह बताया गया कि अब तक 194 बार गाड़ियों को सील किया गया और 46 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। डीसी ने मीटिंग में यह भी कहा कि अब तक 30 लाख से ज्यादा रकम उन अफराद से वसूल की गई। उन्होंने ये भी कहा कि इलीगल माइनिंग करने वालों से 15 लाख से ज्यादा कीमत की मादनियात भी जब्त की गई। और फिर आपका खैर मकदम है। जिला तक़ियाती कमिश्नर गांदरबल शफकत इकबाल ने आज कंगन सब डिवीजन के दूर दराज इलाकों का दौरा किया। कोरोना वायरस की वजह से इन इलाकों की ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लिया। डीसी ने छतरगुल, वागाड, आरी कंगन और बाबानगिरी का दौरा किया। इस दौरान डीसी ने इन इलाकों में ज़रूरी अशिया की फराहमी का भी जायजा लिया। पानी और बिजली की फराहमी का भी जायजा लिया गया। महीना चल रहा है, लोगों को बेसिक फैसिलिटीज वहाँ पे मुयसर हैं या नहीं है, बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से, राशन के हवाले से। लेकिन बाय एंड लार्ज जो हमने वहाँ पे लोगों से मिले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखते हुए जो हमने लोगों से बात की वहाँ मिले और लोग जनरली सेटिस्फाइड थे फैसिलिटीज़ के हवाले से। और लोगों को हमने वहाँ पर ये भी बताया कि आपको कोविड रिलेटेड जो डूज डोंट्स हैं इसमें मास्क पहन के रखने और सोशल डिस्टेंसिंग का खासकर पालन करना ताकि हम लोग कोविड-19 का मुकाबला कर। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला कुलगाम में डीसी शौकत एजाज भट्ट ने मीटिंग मुनक्किद की। मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में डीसी ने अफसरान को रोजाना कामकाज की हिकमत अमली को आगे बढ़ाने की हिदायत दी। उन्होंने अफसरान को लोगों की मुश्किलात का इजाला करने की भी हिदायत जारी की। उन्होंने अफसरान को कहा कि वो कोरोना वबा के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अहम रोल अदा करें। इस मौके पर एडीसी समेत जिले के दीगर अफसरान भी मीटिंग में मौजूद रहे। कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन के दौरान जिला पुलवामा के संगरवानी इलाके के जंगलात में जंगल स्मगलरों ने काफी तादाद में सरसब्ज दरख्तों को काट लिया है। डीसी पुलवामा ने संगरवानी के
जंगलात का दौरा करते हुए स्मगलरों की जानिब से किए गए जंगलात के नुकसान का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर डीसी ने महकमे जंगलात के लापरवाह अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकाम सादिर किए। लॉकडाउन के दौरान वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा के जंगलात में भी दरख्तों का भी बेतहाशा कटाव हुआ है। फ्रूट ग्रोवर्स का कहना है कि पीएम की जानिब से ऐलान करदा माली पैकेज में उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। सोपोर मंडी के सदर फयाज अहमद मलिक का कहना है कि बागवानी शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग माली खसारे से काफ़ी मुतासर हुए हैं। उनका कहना है कि इस साल फ्रूट इंडस्ट्री को भारी पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि काश्तकारों के केसीसी लोन को माफ़ किया जाना चाहिए। ये पैकेज का ऐलान हुआ है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें कम से कम जो भी यहाँ के किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए एक ख़ास पैकेज होना चाहिए, क्योंकि बदकिस्मती की वजह से पहले भी पैकेज का ऐलान हो चुका था लेकिन उसमें ग्रोवर्स के लिए कुछ नहीं रखा गया था। खासकर इसमें अगर गवर्नमेंट चाहे, क्योंकि ये फ्रूट इंडस्ट्री जो है बैकबोन है इस कश्मीर वैली की, 70% लोग इससे वाबस्ता हैं। पिछले 3, 4, 5 सालों से ये बहुत लॉस में चल रहे। इस साल तो ज़्यादा ही लॉस हुआ, क्योंकि 5 अगस्त से जो 370 हटा था उसमें भी ये परेशानी हो गई, हमारा माल आगे मंडियों तक नहीं जा पहुंचा। अभी उसके बाद बर्फ़बारी हुई, अभी ये जो ये लॉकडाउन है उससे भी हमारे जो माल हैं बहुत ख़राब हो चुके थे। आगे भी स्टोर में माल था, यहाँ भी स्टोर में, तो जो बिक नहीं पाया, जो स्टोर में माल सड़ चुका है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पैकेज में कम से कम जो ग्रोवर्स का किसान केसीसी लोन है 3 लाख तक का, उसको माफ़ किया जाए, और ट्रेडर्स का जो सीसी लिमिट है उसको कम से कम 5 साल का इंटरेस्ट वेव ऑफ किया जाए, ताकि ये ग्रोवर ट्रेडर्स जो है फिर अपना काम। जिला शोपियां में 2 माहिर अमराज निस्वा को पोस्ट करने पर जिले के समाजी कारकुनों और सिविल सोसाइटी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इंतजामिया जिले के दूर दराज इलाकों में बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा। शोपियां के अवाम ने भी इंतजामिया की जानिब से इस इक़दाम की सताइश की। लोगों का कहना था कि बहुत अरसे से वो इसका इंतजार कर रहे थे। लोगों ने इंतजामिया से ये मुतालबा किया कि जिला अस्पताल में ओपीडी सहूलत को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। लोगों का कहना है कि अस्पताल में कायम क्वारंटीन सेंटर को दूसरी जगह मुंतकिल करके अस्पताल में ओपीडी सर्विस को बहाल किया जाए। और एक तैनात हुए हैं, लोग इसकी सराहना करते हैं। ये तो जिला शोपियान की लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम थी। गायनोलॉजिस्ट यहाँ अवेलेबल रहेंगे, ये तो रिमोट एरिया के लिए एक खुश आइंदा कदम है। ये अपील करते हैं कि इसको कोई फी फ्री रखा जाए, ताकि रिमोट एरिया के जो पेशेंट है वो आने से कतराते हैं, और इसको हमेशा के लिए फंक्शनल रखा जाए, ताकि हमारे हमारे मरीजों को वो इसका फ़ायदा हो। एलजी गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज हमारे यहाँ शोपियां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 गायनेकोलॉजिस्ट और 1 एनेस्थेसिस्ट को तैनात किया है। हमें उम्मीद है कि और इसके लिए बाकी स्टाफ जो है वो भी तैनात करें। लॉकडाउन के बीच जिला बडगाम के काउसा नाराबल में कश्मीरियत और इंसानियत की एक और बेहतरीन मिसाल कायम हुई। कोलकाता से 2 खानदानों का एक ग्रुप लॉकडाउन से पहले छुट्टियों से लुत्फ अंदोज होने के लिए कश्मीर आया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घर वापस नहीं जा सके। इन सयाहों का कहना था कि वादी में लॉकडाउन नाफिज करने के बाद उन्होंने काउसा नाराबल के गुलाम अहमद नामी शख्स से राबता किया, जिसने उन्हें अपने घर में पनाह दी। इस फंसे हुए खानदान ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि ऐसे वक्त में जब हर शख्स कोरोना वायरस की वजह से फासला बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, काउसा नाराबल के इस खानदान ने हमारे लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। कलकत्ता से ताल्लुक़ रखने वाले ये दोनों खानदान पिछले 1.5 महीने से काउसा नाराबल में गुलाम अहमद के घर में मुकीम है। दोनों फंसे हुए खानदानों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि उनके घर वापस जाने के लिए कोई मुतबादिल इंतजामात किए जाएं। वाले भी हमारी किसी चीज की देखभाल कर रहे हैं अच्छी तरह, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमको बहुत खुशी हो रही है, इन्होंने हमारे लिए अच्छा इंतजाम रखा है, रहने सहने का, बैठने का, खाने पीने का। यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा, हमें सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं हमारी। हमें बहुत नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम यहाँ बहुत खुश रहते हैं। यहाँ कश्मीर में हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ की फैमिली मेंबर बहुत अच्छे, इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। इसलिए अब हम सरकार से चाहते हैं कि हमें यहाँ से जल्द अपने घर भेजा जाए। यहाँ हम सेफ है, यहाँ कोई टेंशन नहीं। खाना वाना घर वाला बोल रहा है, अगर और भी रहो कोई टेंशन नहीं, फिर भी अगर खुला होगा गाड़ी तो हम जाएंगे। गाड़ी का अगर बंदोबस्त करेगा। योर आमुत चकरस वकरस आमुत फंसे लॉकडाउन मे वो पे घर जरियत गए मे नश वनकस
मे कह प्रॉब्लम यम आय योर अगर मन बीती पे रोज देती मैं रोजित मे कह टेंशन अमन खुश लगा मे सत युत मे बार बार कोर असल पे घर पे घर खेन तमन दिवान मे कह टेंशन अगर मैं कह चीज कह गाड़ वाड़ हे पॉसिबल अगर गि पॉसिबल तेल हेकान गि अगर न जरूरत कह बस अ खतर खून दिन खतर। डल झील में ड्रेजिंग यानी घास फूस निकालने का काम फिर से शुरू कर दिया गया है। झील को साफ रखने के लिए इंतजामिया ने इकदाम उठाया। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन तुफैल मत्तू का कहना है कि जून में मशीनों के साथ साथ मजदूरों को भी झील की सफाई के काम पर लगाया जाएगा। और डीवीडिंग प्रोसेस चल रही है। जब कोविड इनिशियली रिस्ट्रिक्शंस आ गई तो हमने 10 दिन के लिए हमारे लोग मशीन्स नहीं चला पाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से कुछ पासेस लेके हमारे अपने सुपरवाइजर्स और ऑपरेटर्स को मशीन पर काम कराना शुरू किया और पिछले 2 महीने में करीब 10,000 क्यूम्स हमने वीड रिमूव करी है। हम एंटिसिपेट करते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जून से हमारी मैनुअल डिवीडिंग भी शुरू होगी, जो हमारे ऑलरेडी 4 मशीन्स डिवीडिंग मशीन्स हैं उनको सप्लीमेंट करेंगी। लेह में इंतजामिया की गलत पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाने वाली खवातीन को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। कल पेश आए इस वाक़े को लेकर लोगों में बरहमी पाई जा रही है। दरअसल लेह के चोचत युकमा को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है और बाहर से आने वाले अफराद और तलबा को इस इलाके में जाने से रोका जा रहा है। इंतजामिया पर बाहर से आने वाले अफराद को क्वारंटीन मरकज में ठहरने के पैसे चार्ज करने का इल्जाम है। जब इस मसले पर खवातीन ने डीसी से मुलाकात करनी चाहिए तो डीसी ने उनसे मुलाकात नहीं की। इन खवातीन ने इंतजामिया की इस पॉलिसी की शदीद मुखालफत की और कहा कि गरीब अफराद क्वारंटीन में रहने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब चोचत में कोई पॉजिटिव केस ही नहीं है तो फिर क्यों इसे कंटोनमेंट जोन करार दिया गया है। खवातीन ने जब इस मामले पर एहतजाज किया तो लोहे के पुल पर पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में 4 खवातीन जख्मी हुई जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेह भर में पुलिस की इस कार्रवाई की मजम्मत की जा रही है। अभी सिविल इंजीनियरिंग का जो अभी मसला था बच्चों का इंटरव्यू देने का, उनको भी नहीं बुलाया गया। हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहा है। शुशो पर हम जुल्म हो रहा है। शुशो गोगमा योगमा शम्मा में अभी एसेंशियल सर्विस नहीं आ रहा है। अगर आपने कंटेनमेंट जोन बनाया है तो हमें क्यों एसेंशियल सर्विस जो वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहे, वो मैं सवाल करना चाहूंगी। अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इतना करना चाहते हो तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि लाठीचार्ज नहीं करवाना था। मेरी माँ बहनों पर लाठीचार्ज कैसे करवाया, मुझे उसका जवाब चाहिए। अगर वो लाठीचार्ज करवाया गया तो मुझे लगता है जिसने भी लाठीचार्ज किया उसको सस्पेंड किया जाए। ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं लद्दाखियों के हित में बोल रही हूँ और लेह और करगिल के जितने भी लोग हैं जो कंटेनमेंट जोन में है, जहां से नुब्रा से लेके जंस्कार से लेके करगिल से लेके लेह से लेके चंगतंग से लेके हर जगह के लोगों को ये सहूलियत फराहम किया जाए। और मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को मैं कहना चाहूंगी टोटली फेलियर हो आप लोग। हम अपने बच्चों के अपने लोगों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। इसीलिए मेहरबानी करके हमारे बच्चों को हमारे लोगों को हमारे पुलिस करेंगे। हम बच्चों को बाहर नहीं जाने देंगे। इस पर आप लोग जो रूल बताएंगे हम उसके हिसाब से जाएंगे। हमारा हादसा हुआ, बहुत दुखद हादसा हुआ जिसमें मेल पुलिस वालों ने लेडीज लड़कियों पे लाठीचार्ज किया। ये कानून के कौन से हिस्से में लिखा है कि मेल पुलिस लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज करे? हम इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। यही हमारी डिमांड है। इसी दौरान आज लेह के डीसी और एसएसपी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि लेह में कल पेश आया वाकया चंद शरपसंदों की जानिब से मनसूबाबंद था। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत के क्वारंटीन सेंटरों में कोई फीस वसूल नहीं की जा रही है। आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। अगर आपको उससे ऊपर की सहूलियात चाहिए तो उसके लिए यू हैव टू पे। आफ्टर दैट एक प्रोटेस्ट आया, उसके बाद द अमेंडमेंट हैव बीन मेड। नहीं, अमेंडमेंट कुछ नहीं हुआ। आपने इसको तो कभी नोटिस नहीं किया कि पहला बैच कैसे क्यों गया। अभी भी जो बैचेस आएंगे वो भी जाएंगे आफ्टर टेस्टिंग। और जो पहला गया है उनमें मोस्टली पेशेंट्स थे, उनकी भी टेस्टिंग हम करा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो भी लोग हैं 70 ईयर्स प्लस सिलिकोसिस के मोस्टली मरीज चुशोत के हैं जो बाहर जाते हैं ठंड के टाइम पे। दूसरे कुछ उसमें ऐसे भी लोग थे जो जिनको कंसिस्टेंट ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो अगर सपोज कि जैसे हमारे क्वारंटीन एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में हम ये चीजें करते हैं तो हो सकता है कि उनको इतना सुविधाएं पहुंचाना पॉसिबल ना हो, इसलिए हमको होम में भेजना पड़ा कि वहां घर वाले ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और
आज के बाद भी जितने भी लोग बाहर के आए वो भी जाएंगे आफ्टर टेस्टिंग, तो कोई आई थिंक कोई डिफरेंस नहीं। कोरोना के खिलाफ जोजिला में करगिल पुलिस महकमे सेहत के इश्तराक से स्क्रीनिंग पॉइंट कायम किए हैं। इंडिया गेट से लेकर मीनावर तक 3 चेक पॉइंट कायम किए गए। इन चेक पॉइंट्स पर ऑक्सीजन और एम्बुलेंस का भी इंतजाम रखा गया। करगिल पुलिस की एक टीम इंडिया गेट में है, जबकि दूसरी टीम 0 पॉइंट पर तैनात है। पुलिस और महकमे सेहत मनफी दर्जा हरारत में दिन रात काम अंजाम दे रहे हैं। इन स्क्रीनिंग पॉइंट्स पर हर रोज तकरीबन 1500 से ज्यादा मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जा रही है। पॉजिटिव केसेस तो नहीं आया। गुमरी और जुजिला में हमने इसलिए रखा है कि इस वक्त जो है वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा है, तो एवलांच का ख़तरा ज़्यादा होता है, तो उसको लोगों को इस एवलांच के वो सामना न करना पड़े, तो इसलिए हमने वहाँ पे जगह जगह पे आदमी रखे हैं ताकि कोई एवलांच का ख़तरा हो तो लोगों को टाइमली बता सके। यहाँ से तकरीबन 20,000 के करीब लोग यहाँ से निकले हैं। तो जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, जो भी सोशल डिस्टेंसेस है, बाकी जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट ने बताया है, तो उस पर अमल करें और उसको फॉलो करें। आज 21 रमज़ान उल मुबारक है। आज रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा का यौम शहादत है। आज के दिन पूरी दुनिया में अक़ीदतमंद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का मातम मनाते हैं, मगर इस साल कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में मजलिसें मनसूख हुई। वादी कश्मीर में भी कोरोना वायरस की वजह से तमाम मजहबी इज्तिमात मनसूख किए गए थे। आज के दिन वादी के मुख्तलिफ मकामात पर मजलिस हुसैनी का अहतमाम किया जाता था। मरकज़ इमाम बारगाह बडगाम में आज के दिन हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद हज़रत अली को खराज अक़ीदत पेश करने आते थे, मगर कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर भी मजलिस नहीं हुई। लोगों ने अपने घरों में ही मजलिस की और इमाम अली को खराज अक़ीदत पेश किया। कोविड-19 की वजह से जहाँ अंजुमन शरीशियान ने पहले ही तंजीम की सारी एक्टिविटीज़, चाहे वो एजुकेशनल हो, रिलीजियस हो या सोशल हो, सारी सस्पेंड की थी। उसी पेश नज़र 21 मई सियाम के मुनासबत भी हमें तंजीम ने तमाम इज्तिमात मुअत्तल की। आज 21 माह मुबारक रमज़ान का दिन है और आज के दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की यौम शहादत का दिन है और इमाम बारा बडगाम में इस दिन हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद इमाम आली मकाम को खराज अक़ीदत पेश करते थे और यहाँ पे जमा होते थे। लेकिन कोविड-19 की वजह से अंजुमन शरीशियान की तरफ से तमाम तर रिलीजियस गैदरिंग्स को सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इमाम बारा बडगाम है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में अज़ादार आज के दिन अज़ादारी करते थे, मरसिया खानी करते थे, नवाखानी करते थे। जो कोविड-19 की वजह से जो है लोगों ने अपने घरों में ही बैठने को तरजीह दी है, क्योंकि एहतियाती तौर पर अंजुमन शरी ने यहाँ पे इस मजलिस को आज सस्पेंड किया है और लोगों ने अपने घरों में ही अज़ादारी की और इमाम अली को खराज अक़ीदत पेश किया। समीउल्लाह, न्यूज़ 18 उर्दू, बडगाम। हज़रत अली की यौम शहादत की मुनासिबत से जहाँ बागाम, पटन, भीरवा और गुंड हसी बट के शिया आबादी वाले इलाकों में आज के दिन मातमी जलसे जुलूस बरामद होते थे और मरसिया ख्वानी की तकारीब भी मुनक्किद होती थी। लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से अक़ीदतमंद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के सिलसिले में अज़ादारी के जलसे जुलूस और मरसिया ख्वानी नहीं कर पाए। अक़ीदतमंदों ने अपने अपने घरों में ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के सिलसिले में अज़ादारी करके अक़ीदत का इजहार किया। ताहम चंद अक़ीदतमंदों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और आस्थानों में मौजूद तबर्रुकात के पास पहुँचकर नज़र नियाज किया। अक़ीदतमंदों ने इस आलमी वबा से बचने की दुआएं की। इसकी वबाई मर्ज के पेश नज़र मजहबी रहनुमाओं के हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए और माहिरीन की हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के मोमिनीन ने यह फ़ैसला लिया कि अपने अपने घरों में अक़ीदत का इजहार करें इमाम अली अलैहिस्सलाम के तईं और उनकी शहादत अपने अपने घरों में मनाएं। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के जम्मू ब्रांच के रजाकारों ने नंदानी टनल इलाके का दौरा किया। जम्मू का ये इलाका एक वक्त में पनीर पकौड़े के लिए मशहूर था, मगर अब 4 लेन सड़क की वजह से इलाका मेन सड़क राब्ते से मुनक़ता हो गया। इस इलाके में रहने वाले लोगों की हालत ख़राब है। यहाँ कई घरानों में खाने के लिए कुछ नहीं था। अब आज विवेकानंदा केंद्र ने यहाँ खाना तकसीम किया है।
अनाथ संस्था वाले जहाँ पर आए हैं, तो इसके सिवा हमें जहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया। जहाँ पर 200-250 घर है, काफ़ी देर से जहाँ पर हम रह रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक हमें कोई हमारी सुध लेने वाला यहाँ पर नहीं आया। लॉकडाउन लगा हुआ है, तब से हमारी हेल्प के लिए यहाँ पे कोई कुछ नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। और ये जनाब आए हैं संस्था अजीज जी, तो इन्होंने हमें थोड़ी सी हेल्प की है आज। और हम चाहते हैं कि हमारे लोग जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब मुश्किल हो रहा है, उनकी हेल्प के लिए कुछ आए और हमारी हेल्प करें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर सरदार मंजीत सिंह ने सांबा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया ने दुकानदारों को दुकानें खोलने के लिए कम वक्त दिया है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को चाहिए कि अब दीगर कारोबारी सरगर्मियों को भी बहाल किया जाना चाहिए ताकि लोगों को मजीद नुकसान का सामना न हो। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से गैर मकामी मजदूर काफी खुश हैं। राजौरी में दर्जनों मजदूर दरमांदा हो गए हैं। इन मजदूरों को अब PWD में काम मिलना शुरू हो गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम के बाद ये मजदूर अब काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब उनका अयाल लॉकडाउन में भी भूखमरी से नहीं मरेगा। महकमा जंगलात ने मेदर के गोलाथा इलाके में जंगल की 41 कनाल और 2 मरला अराजी से गैर कानूनी कब्जे से आज़ाद कर दिया। इस अराजी पर तामीर की गई जायदाद को तबाह किया गया। महकमे में इन इमारतों में इस्तेमाल हुआ सामान भी जब्त किया गया। इस अराजी को महकमे के ही एक अफसर ने अपने वालिद के नाम किया था। इस अराजी पर 1996 से मुकदमा चल रहा था, तहम आज इंतजामिया को जीत हासिल हुई। वादी कश्मीर में जहां लॉकडाउन से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई, वहीं इसका असर यहाँ के सनती शोबे पर भी पड़ा है। खन्मू श्रीनगर में वाक़े इंडस्ट्रियल एस्टेट में इन दिनों सन्नाटा छाया हुआ है। यूनिटी मालिकान का कहना है कि इस लॉकडाउन से वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से उम्मीद थी कि उनके लिए माली पैकेज का ऐलान किया जाएगा, लेकिन हाल ही में सरकार ने जो माली पैकेज का ऐलान किया है, इससे उन्हें कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार से इंडस्ट्रीज के लिए अलग पैकेज और उनके तमाम कर्जे माफ करने की अपील की है। माह रमजान और लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए इदारा औकाफ इस्लामिया पामपुर की जानिब से आज कस्बा और मज़ाफ़ात में ज़रूरतमंदों में मुफ्त राशन किट्स तक़सीम किए गए। औकाफ के सेक्रेटरी मोहम्मद मकबूल ने बताया कि उन्होंने इलाके में एक डायग्नोस्टिक सेंटर भी कायम किया है, जिसमें गरीब लोगों के लिए मुफ्त टेस्ट और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सहूलत दस्तियाब रखी गई है। हमने बैतुल माल औकाफ की तरफ से फूड किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसमें एसेंशियल आइटम्स है इंक्लूडिंग सैनिटाइजर्स, मास्क वगैरह। वो अभी तक हमने कस्बा पामपुर में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, कुछ इलाकों में आया जा रहा है और ये मास्क वाइज अपने मेंबर के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे बैतुल माल के ही ज़ेर निगरान डायग्नोस्टिक सेंटर चालू हैं, जिसमें गरीबों का फ्री टेस्टिंग होती है और ऑक्सीजन मशीन्स वो भी अवेलेबल हैं, जो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को दे रहे हैं। पुंछ में इन दिनों पानी पर चलने वाली चक्की को लोग दोबारा तरजीह देने लगे हैं। पिछले कई सालों से पानी पर चलने वाली चक्की को बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे। लोग बिजली पर चलने वाली चक्की को ज्यादा तरजीह देते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कई पाबंदियां हैं, इसलिए अब ये लोग पानी पर चलने वाली चक्की का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो रहा है इस वक्त, ठीक है। पहले भी थोड़ा कोई काम हो गया था, कोई महीना तो बड़ा लेट हो गया काम, तो अभी इस वक्त काम ठीक हो रहा है, अच्छा चलता है। जाना जाना बाहर से आते हैं लोग, पहले तो घर से बाहर कोई नहीं था निकल रहा, अब इस वक्त ठीक हो रहा है। जैसा पहले चलता था ऐसा काम इस वक्त भी चल रहा है। ये जब से लगा है लॉकडाउन लगा है, तो तब से काम हमारा बढ़ गया होगा, तो चक्के बंद है, इसकी वजह से काम बढ़ गया। जब कल जो प्रधानमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट किया, उसकी वजह से हमें खुशी है कि थोड़ा हमारा हम गरीबों की तरफ भी ध्यान देंगे और हमें भी एक काम करने का मौका मिले। चक्कियों का आटा है या मिलता है, वो नहीं मिलता हमें, तो जो लोकल घराट हैं इनके ऊपर हम जाते हैं। यहाँ इतना रश है कि हमें बाहरी 2-3 दिन के लिए नहीं मिलती ना आटा ले जाने के लिए। तो फिर इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।